वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने कई तरह के वॉर्स पढ़े हैं, बट आज हम प्रॉक्सी वॉर्स के बारे में बात करेंगे। सो हाय, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग पॉलिटी अचीवर। प्रॉक्सी वॉर्स ऐसे वॉर्स होते हैं जिसमें दो कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इनडायरेक्टली इसलिए कि वो आमने सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं मैदान में। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप इस तरह से देख सकते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के सामने थे, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, ऑन पेपर ये लड़ाई थी, इनडायरेक्टली लड़ाई थी, जहां पर जो दूसरे कंट्रीज होते हैं वहां पर ग्रुप्स में या दूसरे कंट्रीज में अपने थॉट्स को, अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना और सामने वाले देश के साथ युद्ध करने की कोशिश करना, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना। सोवियत यूनियन ने कई सारे कंट्रीज को अपने फेवर में करने की कोशिश की, या ये कह सकते हैं कि वहां पर अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश की। एंड दूसरी तरफ अमेरिका ने कई सारे कंट्रीज को अपना समर्थन दिया और कम्युनिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं प्रॉक्सी वॉर्स के तौर पर। सबसे पहले बात करते हैं कोरियन वॉर की। 1950 से 1953 तक ये वॉर चला था, जहां पर कोरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को एक तरफ सोवियत यूनियन एंड चाइना सपोर्ट कर रहे थे, एंड साउथ कोरिया को दूसरी तरफ अमेरिका एंड यूएन सपोर्ट कर रहे थे। युद्ध के बाद भी कोरिया दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म स्प्रेड होता है एंड साउथ कोरिया में कैपिटलिज्म। वियतनाम वॉर 1955 से 1975 तक चलता है। यहाँ पर भी नॉर्थ कोरिया की तरह ही नॉर्थ वियतनाम भी सोवियत यूनियन के पलड़े में आ जाता है, यानी कि नॉर्थ वियतनाम में सोवियत यूनियन कम्युनिज्म स्प्रेड करना चाहता था। साउथ वियतनाम में अमेरिका कैपिटलिज्म स्प्रेड करना चाहता था। दोनों ही इनडायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व थे, तो ये भी एक प्रॉक्सी वॉर कहा जा सकता है। 75 में युद्ध के आखिरी दिनों में अमेरिका हार जाता है और यहाँ वियतनाम में कम्युनिज्म स्प्रेड हो जाता है कंप्लीटली। अब बात करते हैं अफगानिस्तान वॉर की, जो 1979 से 1989 पूरे 10 सालों तक चला। इन शॉर्ट अफगानिस्तान वॉर को इस तरह से समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने अपना कब्जा कर लिया था, अटैक किया, उस पर कब्जा कर लिया और वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। अमेरिका से ये देखा नहीं गया। अमेरिका ने मुजाहिदीन फाइटर्स को यहाँ सपोर्ट किया, जिन्होंने सोवियत यूनियन को यहाँ परेशान किया और सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान 1989 में छोड़ दिया। नेक्स्ट है अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट। इस कन्फ्लिक्ट में अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया एंड सोवियत यूनियन ने अरेबियन कंट्रीज यानी इजिप्ट, सीरिया, इनको सपोर्ट किया। 1967 और 73 के वॉर्स में इजराइल यानी अमेरिका जीत जाता है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पोजीशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इन सभी वॉर्स के अलावा अंगोला सिविल वॉर एंड निकारागुआ कन्फ्लिक्ट भी प्रॉक्सी वॉर्स के तौर पर जाने जाते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के साथ ही कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, बट इन प्रॉक्सी वॉर्स का जो इम्पैक्ट था वो आज भी इन रीजन्स में हमें देखने के लिए मिलता है। तो आई होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।